एपिसोड की स्टार्टिंग में अबिगेल ने योको को पकड़ रखा था और योको सोचने लगती कि इस तरह से तो मैं डार्क साइडर के लिए रुकावट बनूंगी और अबिगेल कहते कि अभी ना कुछ नामुमकिन हुआ है। तीनों ट्रेजर को मैंने एक कर दिया था और मेरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, पर तब भी तूने मुझे हरा दिया। तुम काफी ज्यादा खौफनाक हो डार्क साइडर, शायद मैंने तुम्हें कम समझा है। कारा कहते कि अभी कुछ नहीं हो सकता, तुम हारने वाले हो। तुम 4 डिवाइन किंग में से 2 मेंबर को अकेले नहीं रह सकते, तुम्हें सरेंडर कर जाना चाहिए और बक बक बंद करना चाहिए। अबिगेल कहते कि लगता है कि तुम लोगों को सिचुएशन को समझाना पड़ेगा। नई की रिप्स टूट चुकी है मुझसे फाइट करते दौरान और नई का लगभग पूरा मैजिक खत्म हो चुका है। और जहाँ रही गारा की बात, लिंची के साथ फाइट करते दौरान वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। वो अंदर से ही काफी ज्यादा पेन में है। लड़ाई करना तो छोड़ो, ये मुश्किल से ही खड़ा है, ये मुझसे फाइट नहीं कर सकता। और डार्क साइडर की सबसे बड़ी कमजोरी मेरे हाथों में है। ग्रेट प्रिस्ट की बेटी योको, जिससे तू प्यार करता है और तेरा होस्ट लूशियन भी प्यार करता है। अबिगेल योको के सारे कपड़े फाड़ देता है। योको के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ। पहले गारा ने फाड़े थे, अब अबिगेल ने फाड़ दिए कपड़े। और डार्क साइडर चिल्ला कर कहते कि अमीने मैं तुझे मार दूंगा। अबिगेल उस पर अटैक करता है। डार्क साइडर पहले से भी ज्यादा घायल हो जाता है और अबिगेल कहते हैं कि तुम्हें हिलने की जरूरत नहीं है, क्या तुम्हें इस लड़की की परवाह है। और अपने सारे टेंटिकल की मदद से गारा और नई को भी पकड़ लेता है। तुम दोनों बस बैठकर इस मैच को देखो, तुम्हारी चीखें कितनी ज्यादा अच्छी है, और भी ज्यादा चीखो और चिल्लाओ। और योको कहते कि मॉन्स्टर खाए के तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इन सभी को अभी रोक दो, तुम सभी को मारकर क्या ही करने वाले हो। अबिगेल कहते कि उन लोगों की चीखें देखो, इन लोगों को मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए बलि चढ़ाने वाला हूँ। योको चिल्लाकर कहती कि डार्क साइडर तुम फाइट कर सकते हो, मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो और अबिगेल को जान से खत्म कर दो। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें सभी को बचना होगा। अगर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आजाद हो गया तो सब कुछ तबाह कर देगा और सभी को मार डालेगा। मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो और अबिगेल पे अटैक करो, फाइट करो लूशियन। अबिगेल कहते कि लगता है कि ये लड़की तुम्हें सबसे अच्छी तरह से जानती है। अब तुम क्या करने वाले हो डार्क साइडर, तुम्हारे अंदर इंसान की एक सबसे बड़ी कमजोरी आ चुकी है। और गारा सोच लगता है कि अभी का डार्क साइडर उस लड़की के लिए कुछ भी करेगा, वो अटैक नहीं कर पाएगा। दोबारा से योको चिल्लाकर कहते कि मेरी चिंता मत करो, जल्दी से उठकर फाइट करो। अबिगेल ये सब कुछ देख देख के हंसते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल भी हिल नहीं सकते, मुझसे क्या ही फाइट करोगे। और अटैक करता है। डार्क साइडर के मुंह में से बहुत सारा ब्लड निकलता है और डार्क साइडर नीचे गिर जाता है। और मिनिस्टर बातें करने लगते कि डार्क साइडर को फाइट करनी चाहिए, वो आखिरकार चुनेगा क्या, पूरी दुनिया को या फिर सिर्फ एक लड़की को। डार्क साइडर कहते कि मैं तुम्हें चुनूंगा और सब जगह एकदम शांति छा जाती है। डार्क साइडर कहते कि मैं पूरी दुनिया के बजाय सिर्फ योको को चुनूंगा। अबिगेल हंसते हुए कहते कि प्यार बहुत ज्यादा बुरी जज्बात होती है, वो तुम्हें कमजोर बना देती है। डार्क साइडर तुम एक लेजेंडरी विजार्ड नहीं हो, तुम बस एक कमजोर इंसान हो डार्क साइडर। और साथ ही अटैक करता है, लेकिन उस अटैक को कोई रोक देता है। यहाँ पर काय और आर्य आ चुकी थी। काय अटैक करते हुए अबिगेल के सारे टेंटिकल काट देती है और अबिगेल को काफी ज्यादा घायल कर देती है। आर्य कहती कि एम्परर नहीं, सॉरी आने में काफी ज्यादा देर हो गई। काय गारा और एम्परर नहीं दोनों की छोड़ देती है। आर्य कहती कि ये रही आपकी तलवार, मैं आपको यहाँ पर बचाने के लिए आई हूँ। काय कहती कि 3 सॉर्सर जनरल को यही करना चाहिए और अबिगेल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। अबिगेल डॉज करते हुए पीछे हटता है। नई कहती कि बाजी पलट चुकी है अबिगेल, अब तुम्हारे पास मैजिक नहीं बचा होगा। तुमने 3 डिमोनिक ट्रेजर को कंट्रोल करने में अपना काफी सारा मैजिक इस्तेमाल कर दिया है, क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो। अबिगेल हंसने लगता है और कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरा ज्यादातर मैजिक और ताकत खत्म हो चुकी है और मैंने जो टेंटिकल पहने हैं उसके अंदर डीमन और डिस्ट्रक्शन के टिश्यू सेल्स मौजूद थे। मैं बार बार डीमन और डिस्ट्रक्शन क्यों कहता हूँ, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गाइस, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के टिश्यू सेल्स अनलिमिटेड पावर एनर्जी को छोड़ते हैं। अगर मैं उस पावर का इस्तेमाल करूँ तो मैं ऐसी चीजें कर सकता हूँ और बहुत सारे मुर्दों को ले आता है। अबिगेल के पास ना पूरी मुर्दों की आर्मी होती है। लार्स कहते हैं कि उसने तो बहुत सारे गोस्ट नाइट को बुला लिया। मिनिस्टर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर है। अबिगेल कहते हैं कि सबको मार डालो, पूरे किंगडम को तबाह कर दो, कोई भी बचना नहीं चाहिए, बस प्रिंसेस शीला को छोड़कर। उसके पास आखिरी सेल है, उसे जिंदा छोड़ देना, वो मेरी है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को जिंदा करने के लिए उसके अंदर की सील को हमें तोड़ना होगा और सारे गोस्ट नाइट आगे बढ़ने लगते हैं। नहीं कहती कि डार्स को संभालना आ रही, आगे फाइट करने के लिए मैं जाऊंगी, सब कुछ मैं संभाल लूंगी। गारा कहते कि लगता है कि फाइट करने का टाइम आ चुका है। नहीं अपनी इलेक्ट्रिक पावर को रिलीज करती है और सोचने लगती है चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा पूरा मैजिक क्यों ना खत्म हो जाए, मैं डार्स को प्रोटेक्ट करूंगी। सारे मुर्दे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले गारा अटैक करता है और एक अटैक के साथ बहुत सारे मुर्दों को मार डालता है। उसके बाद काय अटैक करती है और सभी मुर्दों को काट डालती है। नहीं कहती कि गारा साइड में हट जाओ, मैं खतरनाक स्ट्राइक लगाने वाली हूँ और एक खतरनाक वाली पर्पल स्ट्राइक लगाती है। अबिगेल कहते हैं कि अभी भी तुम्हारे पास बहुत सारी पावर है, लेकिन ये कब तक टिकने वाला है। बहुत सारे मुर्दे ना आगे बढ़ रहे थे। गारा सभी मुर्दों को काटते हुए कहते कि तो आते ही जा रहे हैं। काय गारा की थोड़ी बहुत मदद करती है। आर्य के पास बहुत सारे मुर्दे आ जाते हैं। आर्य अपनी तालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए सभी को मकड़ियों से मरवा देती है। पीछे से नाइट का कमांडर भी आ जाता है और मुर्दे को काटते हुए कहते हैं कि हम लोग बैठ के मक्खियां नहीं मारने वाले, हम लोग भी मदद करेंगे और अपने किंगडम को बचाएंगे। गारा के निंजा आर्मी भी आ जाती है और कहती है कि हम लोग भी मदद करेंगे। गारा कहते हैं कि ठीक है, जान लगा के लड़ो और अपने मुर्सा में ब्लेड की पावर को रिलीज करता है और एक खतरनाक वाला अटैक करता है। और मिनिस्टर बातें करने लगते कि गारा के निंजा आर्मी और हमारे नाइट मिलकर मुर्दों को हरा सकते हैं। इस तरह से ये वाली फाइट हम
तुम जीत सकते हैं। और अबिगेल कहते हैं कि तुम लोग जितने भी नाइट को बुला लो, तुम लोग ये फाइट नहीं जीतने वाले। अगर ऐसा है तो मैं अपने घोस्ट नाइट को बुलाने वाला हूँ। अबिगेल अपनी पावर को यूज करने लगता है और सारे मुर्दे नाइट लिक्विड में बदल जाते हैं और एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। उस लिक्विड से एक बहुत बड़ा घोस्ट नाइट बनता है। मिनिस्टर कहते कि तो बहुत ज्यादा बड़ा है। अबिगेल कहते कि घोस्ट नाइट तुम लोगों को कैसे लगा, अब तुम लोग इससे नहीं जीत सकते। गारा कहते कि ठीक है, अब बड़े टारगेट को मारना काफी ज्यादा आसान होगा और अपनी ब्लेड से एक अटैक करता है, लेकिन घोस्ट नाइट अपनी तलवार की मदद से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। नहीं अपना स्पेल पढ़ने लगती है और एक जोरदार लाइटनिंग अटैक करती है। गारा कहते कि घोस्ट नाइट तो लाइटनिंग अटैक को झेल रहा है और लाइटनिंग अटैक खत्म हो जाता है। नहीं काफी ज्यादा घायल हो जाती है और नीचे बैठ जाती है। अबिगेल कहता है कि लगता है कि तुम्हारा मैजिक खत्म हो चुका है, अटैक करने की मेरी बारी है। घोस्ट नाइट अटैक करो। और घोस्ट नाइट एक जोरदार अटैक करता है और बहुत सारा शॉक वेव निकलता है। काई जाकर यूको को बचाती है। घोस्ट नाइट बहुत सारे लाइटनिंग बुलेट को फायर करने लगता है। सामने बहुत सारा धुआं हो जाता है और मिस्टर बातें करने लगते कि इस तरह से तो हम हार जाएंगे, ये घोस्ट नाइट तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जब धुआं खत्म होता है, काई ने यूको को बचा लिया था, लेकिन काई घायल हो जाती है। गारा का एक हाथ कट चुका होता है। नहीं कहती कि तुमने मुझे बचाया, तुम्हारा एक हाथ तो कट चुका है। गारा कहती कि चिंता मत करो, ये दोबारा से बढ़ जाएगा। नहीं कहती कि मेरा एक पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। आरी ने डार्कसाइडर को बचा लिया था। आरी कहती कि रुको डार्कसाइडर, तुम्हारे धड़कनें तो बंद हो गई, प्लीज डार्कसाइडर मरना मत। फिर हमें डार्कसाइडर के माइंड का सीन दिखाया जाता है। डार्कसाइडर को एक आवाज कहती है, जल्दी से उठो डार्कसाइडर। और जैसे ही डार्कसाइडर उठता है, डार्कसाइडर के सामने लूशियन होता है। लूशियन कहते हैं कि डार्कसाइडर, हमें सभी को बचाना होगा, हमें पूरी दुनिया को बचाना होगा और किंगडम को भी बचाना होगा। तुम्हें प्रिंसेस हिला के अंदर जो सील है उसे टूटने नहीं देना होगा, नहीं तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आजाद हो जाएगा। तुम्हें अपने साथी को बचाना होगा, वो बहुत ज्यादा घायल है और हम जिससे प्यार करते हैं उसे भी बचाना होगा डार्कसाइडर। और अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगता है। डार्कसाइडर उसके हाथ को झटक देता है और कहते हैं कि अपनी पचकानी बातें बंद करो, मुझे दुनिया से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, पूरी की पूरी दुनिया मेरी है और दुनिया की सारी हसीन लड़कियां भी मेरी है। उस बेवकूफ अबिगेल को लगा कि वो मुझे मार सकता है। उसके बाद डार्कसाइडर उठ जाता है और जोर से चिल्लाता है। बहुत सारी पावर रिलीज हो रही थी। डार्कसाइडर कहते हैं कि अबिगेल, मैं तुझे मार डालूंगा। डार्कसाइडर के सारे साथी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि डार्कसाइडर जिंदा था और अबिगेल पूरा शॉक होता है। गाइस ये वाला एपिसोड खत्म होता है, उसके बाद एक लास्ट एपिसोड बचेगा। उसके बाद ब्लीच के वीडियो को सपोर्ट दिखाना।